हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे और उसमें से एक्सरसाइज 5.1 पढ़ चुके हैं और 5.2 भी हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, इन सभी में जितना भी क्वेश्चन था सभी का सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज से वो पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3। तो इसमें क्या है ना, एपी मीन्स क्या होता है, कमेंट में बॉक्स में बताइएगा आप लोग। एपी का मतलब क्या होता है, ठीक है, बताइएगा। ठीक है, तो एपी के प्रथम, इसका फुल फॉर्म बताना है एपी का। ठीक है, एपी के प्रथम n पदों का योग। ठीक है, एपी में जितना भी प्रथम जितना n पद है उनका हम लोग योग कैसे ज्ञात करेंगे। ओके, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, s इज इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे, इस SN भी लिख सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये फार्मूला क्या हम अपने से दे दिए। नहीं, हम अपने से नहीं दिए। ठीक है, ये हम अपने से फार्मूला नहीं दिए हैं। क्या ये बुक में था, बुक से दे दिए? हाँ, समझ लीजिए बुक से दे दिए। सुनिए ध्यान से, हम थोड़ा इसका हिस्ट्री बताते हैं। एक साइंटिस्ट था गोस नाम का। ठीक है, गोस नाम का साइंटिस्ट था, तो उन्हें संख्या जोड़ने के लिए दिया गया था। हम उसको तो पूरा लिख के नहीं बता पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या है कि ऑफलाइन क्लास में रहते तो आपको पूरा डिटेल्स में हम बताते हैं। तो हम सिंपल में बता देते हैं कि गोस नाम का एक साइंटिस्ट था और उन्हें 2 संख्या दिया गया जोड़ने के लिए। ठीक है, प्रथम एग्जाम्पल के लिए जैसे कि उसे जोड़ने के दिया गया 1 से लेके 100 पदों तक। ठीक है, इसको जोड़ने के लिए दिया गया, तो वो क्या किया, यहाँ से इसको उल्टा क्रम में लिख लिया। ठीक है, इसको उल्टा क्रम में 100 से, है ना, इसको 1 तक लिख लिया और दोनों को जोड़ दिया और जोड़ के बताया आंसर क्या जानते हैं, 50-50। ठीक है, 50-50 बताया। अभी कैसे बताया, तो हम इसका डिटेल्स जो है ना ऑफलाइन क्लास में बताए हुए हैं। ठीक है, और जो जिसको ऑनलाइन क्लास में बताना है तो इसके लिए हम स्पेशल एगो वीडियो अपलोड कर देंगे। ओके, तो वहाँ से ये फार्मूला निकल के आता है और इसका हम पूरा फार्मूला का प्रूफ भी अलग से एक वीडियो बना के बता देंगे। ओके, तो आप लोग अभी मत घबराइए, इससे इतना याद रखिए कि SN जो है ये n पदों का योग है। क्या है, SN जो है n पदों का योग है। n जो है पदों की संख्या है, a जो है प्रथम पद है, n जो है पदों की संख्या है और d क्या है, सार्वंतर है। ओके, तो n यहाँ पे क्या है, n जो है पदों की संख्या, n बराबर है पदों की संख्या। ठीक है, n जो है पदों की संख्या है और a जो है प्रथम पद है। क्या है, प्रथम पद। किसका प्रथम पद, AP का प्रथम पद। ओके, D क्या है, तो D है सार्वंतर। क्या है बाबू, सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस। ओके, कोई दिक्कत, हम उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं हुआ होगा यहाँ पर। अब चलिए, यहाँ पर इसको थोड़ा हम चेंज करके लिखेंगे, इसको फॉर्मूला नंबर 1 लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर में हम SN इज इक्वल n/2 मिला ना, n/2 इंटू 2a को लिख सकते हैं a प्लस a। क्या लिख सकते हैं, a प्लस a, क्योंकि 2a देखिए ना, 2a एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ आपको समझाते हैं। 2a है, a प्लस a लिखेंगे कि नहीं, a को जोड़ेंगे, एक ठो a, तो a कितना होगा, 2a ही होगा ना। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस a और प्लस n-1 इंटू डी, यही है ना। अब देखिए यहाँ से यहाँ एक फार्मूला होता है, कहाँ से कहाँ, a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला a को छोड़ देना यहाँ से। देखिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि an इज इक्वल क्या होता है, चूँकि an इज इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला होता है an इज इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए n/2 इंटू a प्लस an। ठीक है,
एस एन बराबर उस टाइम क्या हो जाएगा, n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ओके, ए एन जो है यहाँ पे हो गया, क्योंकि ए एन इज इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज में, और आप लोग को जो ये फॉर्मूला बताएं एस एन इज इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसके लिए हम स्पेशल ऑफलाइन क्लास जाने के बाद हम वहाँ पर से एक स्पेशल वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ओके, चलिए अब एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, और इसका कहता है पहला नंबर में कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब कि जितना भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है उसका हमको सम फाइंड करना है ना। जितना भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है यहाँ पे नीचे में, इसका सम फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म जब निकालेंगे, प्रथम पद तो क्या हो जाएगा 2। प्रथम पद क्या है यहाँ पे 2 है। अब देखिए हम लोग निकालेंगे सार्व अंतर। क्या निकालेंगे, सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस, दैट इज डी। तो डी क्या हो जाएगा 7 माइनस 2, तो 7 में 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना बच जाएगा 5 बचा। अब देखिए एक यहाँ दिया है 10 पदों तक। ठीक है, 10 पदों तक दिया है, तो आपको हम अभी बताएं कि n क्या है, यहाँ पर पदों की संख्या। क्या है, पदों की संख्या। तब यहाँ n बराबर कितना हो गया 10। अब हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं फार्मूला, जस्ट अभी सीखें कि एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ओके, होता है ना। तब देखिए n का वैल्यू है यहाँ पे 10, तो 10 लिखें और नीचे लिखेंगे 2, और 2 लिखिए, a का वैल्यू बिठाइए 2, फिर प्लस n का वैल्यू है 10 माइनस 1 और d का वैल्यू है 5, तो बैठा दिए 5। अब देखिए 2 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। ठीक है, 2 पंचे 10, तो यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 2 को 2 से गुना किए 4, प्लस यहाँ पर 10 में 1 घटाइए तो कितना बचा 9, और गुना का चिन्ह हो जाएगा, ब्रैकेट बिठाइए ना, अब हो जाएगा गुना का चिन्ह, लिखेंगे यहाँ पे 5। ठीक है, 5 हो गया यहाँ पर, और 4 प्लस 5 को 9 से गुना कर दिए, 5 9 45 हो गया। ओके, अब देखिए 5 गुना इसको जोड़ दीजिए 45 और 4 को, तो हो जाएगा 49। ठीक है, कितना हो जाएगा 49। अब देखिए 5 से गुना कर दीजिए 49 को, तो 5 9 45 का 5, हाथ में 4 बच गया। अब देखिए 5 जो कि 20 और 4 24। ठीक है, तो 245 आंसर आ गया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। देखिए बाबू, अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि -37 -33 -29 से 12 पदों तक। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि a बराबर -37, और जब d बराबर निकालेंगे तो -33 और -37 हो जाएगा यहाँ। ओके, अब देखिए -33 माइनस और माइनस हो जाएगा +37, तो यहाँ आ जाएगा 4। d का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ गया। अब देखिए n का वैल्यू जो दिया है ना, वो दिया है 12। कितना दिया है 12, तो नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे कि Sn इज इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए n का वैल्यू है 12/2 और 2a का वैल्यू है -37 लिख दिए, फिर प्लस n का वैल्यू देखिए यहाँ पर 12 माइनस 1, d का वैल्यू देखिए यहाँ पर 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। कोई दिक्कत। अब देखिए 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 6 बार में कैंसिल। अब यहाँ लिखेंगे 6 और 2 से 7 को गुना किए तो 2 7 14 का 4 हो गया, हाथ में 1 बचा, 2 3 6, 6 में 1 जोड़ दीजिए 7, तो -74 आ जाएगा। फिर प्लस
यहाँ पर है 12 में 1 घटाएं तो 11 गुना 4 हो गया। ओके, अब देखिए 6 और 4 में 4 मैंने -74, इसे गुना कर लीजिए, 11 चौके 44। ठीक है, तो -74 + 44 हो गया, और 6 इंटू -74, 4 में 4 घटाएं तो 0 बचा, 7 में 4 घटाएं तो 3 बचा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -30 आ जाएगा। अब देखिए 6 को गुना कीजिए -30 से। ठीक है, तो 6 को 0 से गुना किया 0, 3 चौके 18, तो कितना हो गया -180। ठीक है, तो Sn जो पूरा वैल्यू आ गया, इसका पदों का योग आ गया 180 आ गया। चलिए दूसरा का क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 था ना, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला नंबर में जो प्रथम पद दिया है a बराबर, a का जो वैल्यू दिया है, देखिए a का जो वैल्यू दिया है 0.6, तो हम लोग d निकालेंगे यहाँ, तो 1.7 माइनस 0.6 हो जाएगा। तो 7 में 6 घटाएंगे तो बचेगा 1 में 0 घटाएंगे तो 1 बचा, 1.1 बचा। कितना बचा बाबू, 1.1 बचा। ओके, अब चलिए ये पता चल गया ना। अब हमें क्या, यहाँ से देखिए यहाँ पर n का वैल्यू दिया है कितना, 100 पदों तक, तो n बराबर हो गया 100। तो नीचे हम लोग लिखेंगे, क्योंकि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ओके, तो n का वैल्यू है 100/2 और 2a का वैल्यू है 0.6 प्लस n का वैल्यू है 100 माइनस 1 और d का वैल्यू है 1.1। ओके, अब देखिए बाबू, यहाँ से 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 0, तो यहाँ हो जाएगा 50 आ गया। और 2 से गुना करेंगे 0.6 में, तो 2 दशमलव भूल जाइए, अभी 2 से 6 गुना किए, 2 छक्के 12 हो गया। कितना अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद दशमलव बिठा दिए। समझ में आया। फिर प्लस यहाँ पर 100 में 1 घटाएं तो बचेगा 99 और गुना 1.1। ओके, अब देखिए 50 1.2 प्लस, दशमलव को भूल जाइए थोड़ा देर के लिए, इसको पहले गुना करते हैं। हाँ, 11 9 99 का 9, हाथ में बचा 9, 11 9 99, 99 में 9 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 108। कितना अंक के बाद दशमलव था, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिए बाबू। ठीक है, तो देखिए यहाँ हो गया 50 और यहाँ गुना का चिन्ह दीजिए और इसको ब्रैकेट क्लोज कीजिए। इकाई अंक से 9 और 2 11 का 1, हाथ में बचा 1, 8 1 9, 9 में 1 जोड़ दिए 10, तो 10 का 0, हाथ में बचा 1, तो यहाँ 0 और 1 क्या हो जाएगा 1, और फिर यहाँ से 1 हो गया 1। अब यहाँ दाहिना तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ बिठा दिए दशमलव। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 फिर गुना, ये दशमलव जो दिख रहा है ना, दशमलव को हटा देंगे। देखिए 110 और 1/10, ये जीरो कैंसिल हो गया। 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 5 को 1 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा, 5 को 1 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 5505 आ गया। ओके, ये हो गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया बाबू। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को बताते हैं, रुकिए। क्वेश्चन नंबर 3 तो बता दिया, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ है। ये है 1/15, 1/12, 1/10 का 11 पद तक। ठीक है, कहाँ तक निकालना है 11 पद, तो ये दिया है 1/15, तो हम लोग निकालेंगे d बराबर 1/12 माइनस 1/15। ठीक है, अब 12 और 15 का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो 12 15 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 3 से लगाएंगे भाग, 3 चौके 12, 3 पचे 15। अब देखिए 3 से 4 गुना कीजिए, 3 चौके 12, 12 पंचे 60, तो कितना हो गया
इसका एलसीएम आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, फिर 12 से भाग देंगे एलसीएम में 60 में, तो 12 पंजे 60, 5 हो गया, ऊपर वाला संख्या से गुना करेंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा, फिर माइनस 15 से भाग दीजिए 60 को, तो 15 चौके 60, 4 बार में 4 को 1 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 5 में 4 घटाएंगे तो 1/60 लिखेंगे। तो डी का वैल्यू कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1/60 आया। अब देखिए नीचे लिखेंगे एन का वैल्यू कितना दिया है, 11 दिया है, तो हम लोग निकालेंगे एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, अब देखिए n का वैल्यू है 11/2, तो 11/2 लिखिए। अब 2a का वैल्यू है 1/15, तो 15 लिखिए, फिर प्लस n का वैल्यू है 11 - 1, तो 11 - 1, डी का वैल्यू है 1/60, तो 1/60 लिखिए। चलिए अब अगला क्या करना है, आराम से यहाँ 11/2 बैठाइए और इंटू लिखिए, यहाँ लिखिए 2 को 1 से गुना करेंगे 2/15, फिर प्लस, अब देखिए यहाँ पर ना क्या करना है, घटा दीजिए, किसमें से, 11 में से 1, तो बच जाएगा 10, और गुना लिखिए 1/60। ठीक है, ये मंझला ब्रैकेट होगा। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 0 0 कैंसिल, इज इक्वल 11/2, तो 2/15, फिर प्लस 1/6। ठीक है, 1/6। अब देखिए यहाँ पर फिर से क्या आ गया, 15 आ गया, 6। अब इसका निकालना क्या पड़ेगा, एलसीएम, तो 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, 15 दूना 30, यहाँ पे कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 30, तो एलसीएम आ गया 30। अब 15 से हम लोग भाग लगाएं, 15 से भाग लगाएं 30 को, तो 2 बार में 15 दूना 30, और 2 को 2 से गुना किए, 2 दूनी 4, प्लस 6 से 15 30 को भाग देंगे, 6 पंचे 30, 5 बार में 5 को 1 से गुना करेंगे, 5 एकम 5, तो ऊपर में आ गया 5, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 11/2, 4 और 5 हो जाएगा 9/30। देखिए कुछ भाग लग रहा है तो भाग लगा देंगे, जैसे देखिए 3 से, तो 3 तिया 9 और 3 धंग 30, 10 बार में। ठीक है, तो 3 से गुना हो जाएगा 11 में, तो 11 तिया 33, और बट्टा 10 में 2 से 10 दूना 20, तो 33/20 एक आंसर आ गया। ठीक है, चलिए हम उम्मीद करते हैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में ना हम क्वेश्चन नंबर आप लोग को 2 से बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।